नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। हिमाचल में कोरोना केस बढ़ने से लागू की गई नई बंदिशें, आइए इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देश पर राज्य आपदा प्रबंधन सेल ने रविवार को छुट्टी के दिन बंदिशों को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने सोमवार 6 जनवरी से 24 जनवरी सुबह 6 बजे तक सरकारी दफ्तरों में फिर 5 डे वीक की व्यवस्था कर दी गई है। दफ्तरों में 50% तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ही क्रमवार आएंगे। अधिकारी वर्ग और आपातकाल सेवा वाले 100% कर्मचारी हाजिर रहेंगे। यह व्यवस्था सरकारी विभागों के अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्थानीय निकाय व प्राइवेट संस्थाओं के कार्यालयों में भी लागू की गई है। शिक्षकों को भी स्कूल में आने से मना कर दिया गया है और नई बंदिशों में खेल, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक व राजनीतिक गतिविधियों के लिए इंडोर में 50% क्षमता के साथ और अधिकतम 100 लोगों की मौजूदगी और आउटडोर में क्षमता के 50% और अधिकतम 300 लोगों के ही इकट्ठा होने की अनुमति रहेगी। इसके साथ ही सभी तरह के लंगर, सामूहिक किचन व धाम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और रविवार तक की अगर बात करें तो सक्रिय मामलों की संख्या 3000 पार कर चुकी है। साथ ही इन सभी बंदिशों के साथ साथ कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के कारण मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के भी निर्धारित सभी कार्यक्रम इस महीने की 15 तारीख तक स्थगित कर दिए गए हैं। अगली खबर है, बर्फबारी के बाद अब बस सेवाएं बहाल करने की चुनौती। राजधानी में हुई ताज़ा बर्फबारी के बाद लोकल यातायात बहाल करने के लिए अभी काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। मंडी बिलासपुर की तरफ से आने वाले वाहनों को टूटू और ढेंडा के पास सड़क काफ़ी खतरनाक बनी हुई है और फिसलन बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ चंडीगढ़ रोड पर तारादेवी से लेकर टूटीकंडी तक बार बार जाम लग रहा है। शहर के भीतर तो बहुत सी सड़कें भी अभी बहाल नहीं हो पाई हैं। पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की मशीनरी सबसे पहले अस्पतालों की सड़कों को खोलने में लगी है। इसके बाद फिर अपर शिमला वाला यातायात बहाल होगा। शिमला के कई उपनगरों से अब बस सर्विस बहाल हो रही है। एक सप्ताह से जारी भारी बारिश और बर्फबारी ने शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, पांगी, भरमौर को बुरी तरह से प्रभावित किया है। प्रदेश में 2 NH समेत 557 सड़कें बंद पड़ी हैं और 1757 ट्रांसफर भी ठप हुए हैं। वहीं 124 पेयजल योजनाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। अगली खबर है, मुख्यमंत्री शगुन योजना को 20 करोड़ का बजट। प्रदेश के गरीब और BPL परिवार से संबंध रखने वाली लड़कियों को शादी के लिए इस साल प्रदेश सरकार की ओर से 20 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। इसमें अब तक 2849 लड़कियों को इस योजना से लाभ मिल चुका है और इसमें सबसे ज़्यादा जिला कांगड़ा की 451 लड़कियां शामिल हैं। इस योजना के तहत जिनके माता पिता उनका विवाह करने का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है, उनके लिए मुख्यमंत्री शगुन योजना शुरू की गई है। इसमें ऐसी लड़कियों को शादी के लिए 31,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है जो BPL परिवार से संबंध रखती है। बीते साल अप्रैल माह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस योजना का शुभारंभ किया था। वहीं सरकार इस योजना पर अब तक 7,40,000 बजट खर्च भी कर चुकी है। इस योजना की खास बात यह है कि BPL परिवार से संबंध रखने वाली लड़की का विवाह यदि प्रदेश से बाहर किसी अन्य राज्य में हो जाए तो भी आर्थिक मदद दी जाती है। अगली खबर है, शिक्षकों संग गैर शिक्षक स्टाफ को भी 26 जनवरी तक छुट्टियां। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के स्कूलों में अब शिक्षकों और गैर शिक्षकों के लिए भी 26 जनवरी तक छुट्टियां कर दी गई है। प्रदेश सरकार के आदेशों के बाद अब शिक्षा विभाग ने भी इस बारे में अधिसूचना जारी की है। हालांकि आदेश जारी किए गए हैं कि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेगी। इसके साथ ही शिक्षक बच्चों को इन छुट्टियों में असाइनमेंट देंगे और वीकेंड में बच्चों का टेस्ट भी लेंगे। समर क्लोजिंग स्कूलों में 3 से 8 जनवरी तक छुट्टियां थी और अब इन छुट्टियों को 26 जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अगली खबर है, बिलासपुर के सुनील बने प्रदेश के पहले फ्लावर एम्बेसडर किसान। कृषि व बागवानी क्षेत्र से जुड़े किसानों के लिए हर्ष का विषय है कि अब सरकार इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों और बागबानों को सम्मानित कर इस क्षेत्र की ओर बेरोजगार युवाओं को आकर्षित करने पर बल दे रही है। इसी के तहत ग्रीन हाउस में फूलों की खेती करने में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले बिलासपुर जिला के ऋषिकेश निवासी प्रगतिशील किसान सुनील कुमार
हिमाचल प्रदेश सरकार के पहले फ्लावर एम्बेसडर किसान के रूप में चुने गए हैं। वह अन्य किसानों के लिए एक प्रेरणा बने हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने फूलों की खेती का व्यवसाय लगभग 20 साल पहले ग्राम पंचायत बलोक के गांव संगासवी में किराए पर ली गई जमीन पर 1000 वर्ग मीटर का ग्रीन हाउस लगाकर फूलों की खेती का व्यवसाय शुरू किया था। उन्होंने बताया कि इस कार्य में उनकी पत्नी भी उनकी मदद करती है और इसके साथ अन्य 8 लोगों को भी काम में लगाकर रोजगार दिया गया है। अगली खबर है, घुमारवीं में फोरलेन के काम से 12 मकानों में दरारें। कीर्तपुर निरचौक फोरलेन में निर्माण के चलते गांव कल्लर में करीब 1 दर्जन मकान में दरारें आ चुकी हैं। साथ ही लगती भूमि में भूस्खलन शुरू हो गया है। ग्रामीणों ने कहा कि हमारी जमीन के साथ फोरलेन के लिए कटान का कार्य चला हुआ है, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनों के वाइब्रेशन होने से उनके मकान, गौशाला, रसोई घर आदि में दरारें आ रही हैं। वहीं कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से भूस्खलन भी शुरू हो गया है, जिससे मकानों को खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। साथ लगती पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वह पहले ही भाखड़ा विस्थापित हैं तथा अब फोरलेन की जद में उनके मकान आ गए हैं। उन्होंने जिलाधीश से मांग की है कि इस गांव का दौरा कर लोगों को आ रही परेशानियों से निजात दिलाई जाए। अगली खबर है, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण पॉलिटेक्निक परीक्षाएं टली। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने बहुतकनीकी संस्थानों में 10 जनवरी से चलने वाली पॉलिटेक्निक व थ्योरी की परीक्षाओं को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है। इस बारे में बोर्ड प्रबंधन ने सभी सरकारी व निजी बहुतकनीकी संस्थानों को निर्देश जारी कर दिए हैं। कोविड महामारी की बंदिशों का असर अब बड़े स्तर पर शैक्षणिक संस्थानों पर पड़ने लगा है। सभी स्कूल कॉलेज बंद होने के साथ साथ अब परीक्षाओं को भी कोरोना बाधित करने लगा है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड की 10 जनवरी से प्रैक्टिकल की परीक्षाएं शुरू हो रही थी। इसके अलावा तीसरे और 5वें सेमेस्टर की परीक्षाएं भी 14 जनवरी से शुरू हो रही थी, लेकिन अब इन्हें स्थगित कर दिया गया है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।